हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। प्रार्थना करता हूँ भगवान आप सबको बहुत खुश रखे। चलिए देखते हैं कल का मार्केट कैसे मूव कर सकता है और कल का क्या प्लान होना चाहिए। तो ट्रेडर्स, आज टोटली साइडवेज मार्केट था। स्टार्टिंग में मोमेंटम था, वॉलेटिलिटी थी मार्केट में कल, और बाकी पूरा दिन आज साइडवेज था क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी भी थी। तो अब मार्केट इतने एक मोमेंटम के बाद एक पॉज ले चुका है और ऑल टाइम हाई पे है मार्केट। तो हम अगर ध्यान से देखें तो कल का प्लान ये है, अगर मार्केट इसी के अंदर, इसी रेंज के अंदर फ्लैट ओपन हो जाता है तो हम यहाँ से अगर डायरेक्ट क्रॉस करता है मार्केट ऐसे, और उसके बाद ये एक विक छोड़ देता है और वापसी आने की कोशिश करता है और ये रेड हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे आता है, अगर पुल बैक देता है तो इस पुल बैक पे हम सेल करेंगे। इस पुल बैक पे हम सेल करेंगे। अगर एक प्रोमिनेंट सेलिंग कैंडल देते हैं तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे एक ये हाई लगा दिया है तो मार्केट का एक कंसेंसस बन चुका है कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि एक रैली के बाद एक डोजी कैंडल बना दी है डेली चार्ट के अंदर। तो चांसेस है कि मार्केट अब जो फ्रेश बायर्स है उनको ट्रैप भी कर सकता है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखिए, आज थी मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी का मतलब कि जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो वो उनके पास रखे हुए थे। तो आप ध्यान से देखिए तो अगर इसकी जो आप क्लोजिंग देखेंगे डेली चार्ट में, वो हुई है 48508 पे, मतलब 500 के ऊपर ही क्लोजिंग करी। तो जितने भी 500 के नीचे वाले या 500 वाले पुट होल्डर्स थे उनको आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो चांसेस है कि वो रोल ओवर में कॉल के प्रीमियम कॉल की पोजीशंस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और कॉल के और कहाँ पे सेलर्स ज्यादा आएंगे, जो बिग प्लेयर है उनको सेल करने के लिए, बिग प्लेयर को सेल करने के लिए क्या चाहिए, उनको चाहिए लिक्विडिटी। क्या चाहिए? लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी कैसे मिलेगी? जब रिटेलर्स यहाँ पे बाय करेगा, जब यहाँ पे बाय करेगा तो वो सेल करेंगे। अब सेल कर क्यों? क्योंकि उनको बड़े ऑर्डर्स पंच करने होते हैं। तो चांसेस है कि यहाँ से ऐसे करके ये नीचे आ सकती है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट है प्रीवियस डे का, और यहाँ पे अगर मार्केट अगर खुल जाता है, फिर यहाँ से खुल के ऐसी एक रेड कैंडल बना देता है, तो जो जो भी ये बायर है, ये बायर, ये सब यहाँ पे डर के निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर वो ऐसे घूम सकता है, तो यहाँ से ऐसे घूम सकता है और यहाँ से ऐसे घूम सकता है। अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग दे देती है, गुड 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल अगर अच्छी खासी गुड क्लोजिंग दे देती है, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। इसके हाई के ऊपर हमारे को बाय करना है और इसका स्टॉप लॉस या इसके 50% का स्टॉप लॉस डाल के बैठना है। ठीक है, अगर वो 50% की कैंडल को मार्केट ट्रैप कर देता है, सपोज यहाँ पे उसने बाय किया, ऐसे ट्रैप कर दिया और उसके बाद कोई रेड कैंडल बनाया, तो हम उस पर सेल कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और अगर मार्केट कुछ बड़ा ही गैप अप हो जाता है तो हम प्राइस एक्शन प्रेफर करेंगे। रहेगा यही कंसेंसस कि अब फिर मार्केट गैप फिल करने नहीं आएगा, फिर वो होल्ड कर जाएगा। ठीक है, और एक दिन बहुत ही बड़ी सेलिंग आएगी, जैसे ही यहाँ पे आई थी, जैसे कि 20 दिसंबर को जैसे सेलिंग आई थी गैप अप होने के बाद, ऐसी ही सेलिंग हमारे को फिर से होएगी अगर कल मार्केट सस्टेन हो जाता है तो। ठीक है, अब अगर गैप डाउन हो जाता है बड़ा, इसके नीचे यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाता है, तो एक बार को तो मार्केट ट्राई करेगा ऊपर जाने की, बट फिर वो नीचे ही आएगा यहाँ से। यहाँ गैप और इस गैप डाउन के बीच में 50% पुल बैक लगा के, या फिर किसी भी उस रेजिस्टेंस से, जैसे एस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, SBR से मार्केट घूम सकता है, नीचे की तरफ आएगा। फिर हम अगर यहाँ कहीं खुल जाता है तो हमारा टारगेट ये हो जाए, क्योंकि फिर ये ओपन रह जाएगा। अगर मार्केट बिल्कुल ही फ्लैट खुल जाता है तो हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे, ये हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन। तो अगर हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, लास्ट में यही प्लान हुआ, अगर यहाँ पे जाएगा तो वापसी घूमेगा दोनों तरफ से। अब बड़ा हो जाता है तो इस तरफ, यहाँ जाता है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कल आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छे से हुई।